नमस्कार दोस्तों, आज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस में जो H1 में 100,000 डॉलर्स फीस कर दी है, उसके थोड़ा फ्लिप फ्लॉप जो हैं, जो पहले अनाउंस किया किया उसके बाद फिर क्या अनाउंस किया, अभी क्या स्थिति है, इसको कैसा इम्पैक्ट होगा, इसका जो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 70% देखा जाए तो H1 के लोग इंडिया को ही H1 में मेजोरिटी, मतलब इंडिया ही एक्चुअली अफेक्टेड होगा। चाइना वाइना तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। इंडिया के जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो यूएस जाना आना चाहते हैं, उनका क्या है, उनके लिए कैसा इफेक्ट होगा, ये सब बात करेंगे। और फिर लॉन्ग टर्म में भी जैसे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको इंडिया कैसे मतलब अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकता है, ये सब भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक इसको बजाय जैसे वही है कि हमें अपॉर्चुनिटी इसको लेना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स को भी अब देखना पड़ेगा कि इसको हम जाया करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, कि हम इसको यूज करके इसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर ये सब ट्रम्प भाई साहब हमारे पर कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि इसको हम कैसे इंडिया के फेवर में कर सकते हैं। जाए गाली देने के कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, आई थिंक हमें अपना देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। यूएस का जैसे है वीजा, वो एक सॉवरिन कंट्री का उनका कुछ भी करें, वो उनका अपनी सॉवरिन कंट्री का। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या इसका रियली इफेक्ट पड़ेगा या क्या हो सकता है, चलिए इस पे बात करते हैं डिटेल में। हाँ प्रमेश, तो मैं तो इसको बोलूंगा कि ये एक बड़ा एक अनदर मतलब एक सेंसेशन क्रिएट करना और अल्टीमेटली टर्न टू आई वॉश, ये यही है। तो बड़ा लंबा चौड़ा तो क्लैरिटी नहीं, सब कुछ किया वीकेंड, बहुत सारे लोग और इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इमिग्रेशन अटॉर्नी वगैरह भी इस पे अपनी ओपिनियन दे रहे थे, तो मैं काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि अगर आप H1B एम्प्लॉय हो और यूएस में रह रहे हो और आपका एक्सटेंशन हुआ है, तो आप बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, कोई आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपका एक्सटेंशन नहीं हुआ है और तो आप यूएस से आउटसाइड नहीं, या आप बाहर हो, मान लो इंडिया गए हुए हो या कहीं घूमने गए हुए हो, आपका एक्सटेंशन नहीं, आपको स्टैंपिंग की राइट की जरूरत है, तब आप फंस जाओ। और ये वन टाइम फी होता है। चीज ये भी है नहीं कि नहीं, ये रिन्यूअल्स के लिए नहीं है, हाँ, ये तो सिर्फ उसके लिए है, नए उसके लिए है। तो नए अभी नए के रिन्यूअल्स लिए अगर है। हुआ तब भी नहीं हाँ, होगा उसके लिए। तो अब बट यह कि और हाँ, स्टैंपिंग है तो इसके लिए इंडिया वापस जाना पड़ेगा, जैसे हाँ, पहले कहीं और से कर लेते हैं, वो उन्होंने चेंज कर दिया रूल। वो उन्होंने चेंज कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ फंस जाओगे, वो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, होम कंट्री जाना जाए। उसमें फिर क्या है कि अब आपका क्या है कि कोई H1 एम्प्लॉय है रिन्यूअल में, तो आप वही सेम $1,000 शायद जो है वो तो वही रहेगा। जितना है वही है, हाँ, मतलब उसमें कुछ नहीं और है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्या होता है, ओपीटी पे आप लोग तो ओपीटी पे से आप जब वर्क कर H1 कन्वर्जन कर, तो वो भी इसके स्कोप में नहीं है, राइट। तो इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। अब कि जैसे जो न्यू H1 फाइल होगा, न्यू H1 केस होगा, उस पे वन टाइम फी ये लगने वाली है, राइट। तो और उसमें इन्होंने क्या कह दिया है कि आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। तो इवेंचुअली देखिए, एम्प्लॉयर तो पे नहीं करता है नॉर्मली न्यू के लिए, बहुत कम जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर होते हैं वही इसमें, अगर आप फ्रेशर हायर हुए तो वो होता है, अदरवाइज तो कैंडिडेट अपने से करते हैं ये H1B एम्प्लॉय कैंडिडेट। तो व्हाट आई फोर सी कि न्यू H1 एप्लीकेशन जो स्मॉल एम्प्लॉयमेंट से या इंडिविजुअल लोग कराते थे, वो एटलीस्ट 90% कम हो जाएंगे, ठीक है। छोटे, और नहीं छोटे कंपनी का तो खत्म हो जाएगा, दे विल हाँ, नॉट स्पॉन्सर, नहीं, उनके कुछ पास लोग पैसे होते ही नहीं है। हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारा सपना है नहीं तो यार, घूमना है, तो 100,000 कौन, वो हाँ, भी H1 का तुम्हें कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें आगे मिल। तो में तो क्या होगा, क्या एम आई गोइंग टू गेट बैक माई ऑल 100K? तो उस पे क्वेश्चन है, इसमें 15K ये लोग रिटेन कर लेंगे, बाकी वो तो नहीं, बाकी वो तो ऐसा है कि 100,000 तब देना है अगर तुम्हारा H1 अप्रूव हो गया तो। हाँ, आई डोंट तो थिंक वो एप्लीकेशन टाइम पे देना है। हाँ, तो उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी अभी अभी भी पूरी है नहीं। और ओपीटी वाले तो प्योरली ये H1 न्यू एप्लीकेशन पे हो, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला फ्यूचर में, जो आते हैं उस पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि इनका काम कौन करेगा, आईटी सर्विसेज। तो ये
ऑब्वियसली दिस विल ट्रिगर टू मोर ऑफ शोरिंग, और आज की डेट में इंडिया के अलावा कोई कंट्री ऐसी है नहीं जो यूएस में की आईटी सर्विसेज को इतने लो कॉस्ट पे और इतनी हाई क्वालिटी पे एफिशिएंटली हैंडल कर सके। सो इट आई विल से ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और इंडियन आईटी कंपनीज को इसके लिए थोड़ा सा करने वो की हायर पॉसिबल है। एक्ट है, हायर एक्ट वो अलग है। हाँ, तो वो हायर एट वाला चल रहा है, तो अगर वो हुआ तो एक क्वाइट चैलेंजिंग फॉर इंडिया, एज वेल एज वेरी मोर चैलेंजिंग टू यूएस, क्योंकि फिर यूएस के आईटी ऑपरेशन हैंडल कैसे हों। तो एक ओपन क्वेश्चन है, हायर एक्ट पे किसी दिन और दिन बात करेंगे, बट ऑन रही बात ये H1 वाले पे, तो मुझे नहीं लगता ये, आई विल से खाली सेंसेशन क्रिएट करना है, और ये अपने जो इनके सपोर्टर होते हैं ना उनको ये दिखाते हैं कि हमने इलेक्शन टाइम पे ये बोला था और ये कर दिया, दिस इज प्योरली आई वॉश, नथिंग एल्स। तो नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो बात सही है कि ये आई वॉश है। इसमें जो अपने सपोर्टर को इन्होंने बेसिकली मागा, जो उसको बेवकूफ बनाने शुरू में जैसा इन्होंने किया था कि ये अगर तुम बाहर हो तो एंट्री पे तुम्हें हर साल देना पड़ेगा। जो है हावर्ड लुटनिक ने जब बात करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बोला था कि ये हर साल तुम्हें देना पड़ेगा। तो आई थिंक जब ये बैकलैश हुआ थोड़ा बहुत कंपनीज की तरफ से पैनिक हुआ, तो उन लोगों ने फिर कहा नहीं ये वन टाइम है, रिन्यूअल्स पे नहीं है, फ्यूचर के लिए है, तो वो सब चेंजेस किए इन लोगों ने। बट ये प्रॉब्लम भी देखो ये है कि तुम इंडियन आईटी का जो टेक सेक्टर है ना, जो वो जो टेक लोग हैं, इंडिया जो है 3-4 लाख प्रोफेशनल्स हर साल निकालता है कंप्यूटर के। यहाँ पे इनके बस का है इतने लोग निकालना? तो मतलब इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए इतने हाई नंबर्स पे। इंडिया का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अगर कम करेंगे तो बेसिकली मैंने कल देखा तो चाइना ने K1 वीजा, और ये यूके भी बात कर रहा है अपने यूके अपना वीजा के। तो इंडियन से टेक सेक्टर को, और इनका जो FTA है जर्मनी वगैरह से, अब यूरोप वगैरह से मिल, वहां से भी इनको फायदा होगा। तो इंडिया के लिए नए लोग हैं, यूएस के ऑप्शंस उनके लिए डेफिनेटली कम हो जाते हैं। But बाकी जगह पे उनके ऑप्शंस अभी भी खुले हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, आई थिंक इनके लिए ऑप्शन अभी भी है, और ये लोग कर सकते हैं। जा, यूएस का जैसे जैसे मैं तो जापान भी बोल एक रहा हूँ, बहुत बड़ा हम ऑप्शन तो है। पहले भी बोल चुके हैं। जापान भी बहुत बड़ा नहीं, हम तो ऑप्शन पहले है, भी वहां बहुत पे बोल बहुत चुके हैं। ज्यादा डिमांड है। हाँ, जापान भी है, बट हम तो पहले भी बोल चुके हैं भाई कि यूएस आने का कोई मतलब नहीं। अभी जो यूएस की ड्रीम थी ना, पे है कुछ नहीं बचा हुआ। मतलब तुम देखो तो ना तो लिबर्टी रह गई, ना तुम्हारे फ्रीडम रह गया, ना कुछ है। तो जो जिस फाउंडेशन पे मतलब यहाँ पे था, आई डोंट थिंक वो अभी बचा है। तो उसके लिए मतलब यूएस के लिए एस्पायरेशन आई थिंक खत्म हो चुका है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ पे तुम जब तक के लिए मतलब बहुत ज्यादा अमीर ना पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ज्यादा हो गया है। घर नहीं खरीद सकते, इतना महंगा हो चुका, तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो। और ये पहले से मतलब काफी टाइम से हो रहा है, और आगे जाके तो और ही बढ़ेगा। तो आई हाँ थिंक देखिए, यूएस की और एक ड्रीम चीज तो और है खत्म ही कर प्रथमेश, देनी कि चाहिए। इसी H1 पे तो अगर देखो कुछ कुछ हुआ सिनारियो, जैसे मान लो ये रिन्यूअल पे लगा देते हैं, या ये एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर पे लगा देते हैं, क्या होता है ना, एम्प्लॉयर ए के साथ काम कर रहे हैं H1 पे, देन यू आर जॉइनिंग बी, जो क्योंकि शुरू में जो रूमर हुई थी वो इन सब चीजों पे एप्लीकेबल थी, तो अगर वो सब कर देते हैं तो दैट विल इम्पैक्ट जो यूएस में H1 बी एम्प्लॉय की जो एक्सपीरियंस पॉपुलेशन है, जो ये आईटी इंडस्ट्री चला रही है बेसिकली, राइट। तो वो होगा तो क्या होगा कि एक तो लोग लोग देखो, ये यूएस में जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग कहते हैं कि इंडिया पे इम्पैक्ट होगा, ये होगा इंडिया पे, तो जो इम्पैक्ट तो बाद में होगा भाई, तुम्हारा तुम्हारा पूरा आईटी ऑपरेशन बंद हो जाएगा, तुम्हारा हाउसिंग सेक्टर बैठ जाएगा, यू आर गोइंग टू लूज सो मच ऑफ मनी थ्रू जो जो इनकम टैक्स से आप अर्न करते हो, यू आर गोइंग टू लूज सो ह्यूज मनी, जो सेल्स टैक्स से आप अर्न करते हो। आप H1B एम्प्लॉइज देखो जो इंडियंस हैं, कार्स का ऑटो इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, क्या नहीं इम्पैक्ट होगा, तुम कहाँ के रहोगे क्या नहीं होगे, वो इनको सोचने की बात है। तो आई थिंक ये सब चीजें थोड़ा ग्राउंड वर्क आफ्टर सेंसेशन फाइनलिंग का इन लोगों ने थोड़ा सोचा होगा, दैट्स व्हाई दे आर रिवर्टिंग इट बैक। अच्छा है, देखिए क्या करते हैं। ट्रम्प तो ट्रम्प है, और तो मैं तो ये तो कहूंगा कि थोड़ा सा मैं कॉशस होके जो H1B पॉपुलेशन है, क्योंकि कभी भी हार्ड एक्शन एंड हार्ड लाइनर के पास, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, एंड दे शुड हैव अ प्लान बी ऑलवेज रेडी टू टू इनिशिएट। जिसको कहते हैं ना, रिएक्टिव अप्रोच बेटर नहीं होती है, प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा बेटर होती है।
तो प्लान भी रेडी करके रखना चाहिए। मतलब खा रहे हैं, इनको सब पता चल जाएगा अभी, जब जो लोग मतलब नए अभी मतलब जो कितना परसेंटेज जो जॉब जो है इंडियंस लेते हैं। अब हमने तो कितना देखा हुआ है, यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते थे कंपनीज के लिए, यहाँ पे कितने हमारे को मिल जाते हैं बाहर से, कितना हम तो जो है जब एक ऐड देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, कितने तुम्हें लोग मिल जाते हैं, उसमें कितने इंडियंस आते हैं मुझे तो मतलब बहुत कम दिखते हैं। नहीं नहीं, देखो और एक जो बेसिक आते हैं फैक्ट उनकी है, भी, स्किल सेट की नहीं बात तुम अलग जो है पहले। आते हैं उनके, वो काम नहीं करते। ये बताओ देखिए मुझे, जो लोग आते हैं उसका कितना मतलब वो है, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी। ये जो बात करते हैं कि भाई इंडिया ने खा दिया, ये सब बकवास है। और दूसरी बात ये है कि जैसे बोलते हैं कि भाई इंडिया के लिए बहुत फायदा है, ये लोग वापस चले जाएंगे। आई डोंट थिंक ये होगा, क्योंकि ये लोग जो है सब इंडिया से भाग चुके हैं, ये जो है इंडिया जाने वाले नहीं है। तो ये जो है ग्रीनर पास्चर्स में ऐसे लोगों को मतलब जो है इंडिया से जो चले गए हैं, उनको ऐसा भी नहीं है कि इंडिया उनको लिए भाई ठीक है जो है गेन करेगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है अगर वो वापस चले गए और करें, पर इंडिया को ऐसा कोई नुकसान नहीं। इंडिया में जो रह रहे हैं वो बहुत हैं, मेजर जो तुम देख लो, $239 बिलियन की जो सर्विस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट है, वो तो इंडिया में रह, तो जो इंडिया में है वो ही कर रहे हैं ना, वो तो हैं, उनसे कितना इंडिया को फायदा हो रहा। भाई थोड़ा सा रेमिटेंसेस और यही सब तो फायदा हो रहा है इंडिया को, नहीं तो क्या फायदा है इंडिया से। ये सब जो बोलने की बातें है कि भाई ये जो बाहर लोग बैठे हैं उससे इंडिया को बहुत फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग जो है इनको यूएस का खत्म होगा तो कनाडा भाग जाएंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। ये तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से इनको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम लोग इसमें से जो है वापस इंडिया जाने, और इसमें कोई इंडिया का नुकसान नहीं है मुझे लगता है। इंडिया इंडिया को पे मोस्टली ये है कि देखिए कोई इम्पैक्ट इंडिया के नहीं जो है है। रिफॉर्म करना चाहिए। इंडिया पे तो नहीं, लॉन्ग इंडिया को टर्म बेसिकली ये में। करना है कि इंडिया को अपना रिफॉर्म करना चाहिए, और उसके लिए उनको जो भी रिफॉर्म करके अगर ये होल्ड बैक कर सके उसको, इंडिया की जो जैसे बेसिक चीजें हैं, क्लीन एयर, गड्ढे, ये सब जो है, जो बाकी तो चीजें सब हो ही जाएंगी यार ठीक से, ये तो तुम करो ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया को मिले। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ऐसा क्या है ना, कहाँ तो यूएस कोई भी और ना, उनको 40, आप 50 55 60 घंटे हम्म। आपको इंडियन पॉपुलेशन लगाती है आराम से। और मजे की बात है, इनको आप ओवर टाइम पे तो, क्योंकि वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, आप उनको 40 आवर के हिसाब से पे, वो 60 आवर की काम है, तो ये कहाँ मिलेगा उनको। और तुम्हारा एम्प्लॉय तो काम करेगा नहीं, लेबर लॉ, ये दुनिया भर का ड्रामा होता है यहाँ पे, वो सब शुरू हो जाता है। तो ऑफ शोरिंग होगी। और ये कंपनियां हैं, देखिए ऑफशोरिंग का क्या है कि ऑफशोरिंग की प्रॉब्लम होगी, क्या करेंगे कि उठा के कैप्टिव सेंटर खोल देंगे इंडिया में। तो ये बैंक्स ने खोल रखे हैं, तो इस तरह के कैप्टिव सेंटर बहुत ज्यादा खुलने लगे यूएस कंपनियों के। तो जब खुलने लगेंगे तो फिर और आपकी जॉब, और तो वो सब भी चला हाँ, जाएगा। तो जीसीसी वगैरह जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, हम्म। और जो भी जो ऑन साइट की प्रेजेंस इनको चाहिए ना, ये लोग कनाडा वगैरह में बिठा देंगे और वहां से काम चलाएंगे। कनाडा में यूएस का बैठा देंगे। नुकसान होने वाला है लॉन्ग टर्म में, इंडिया का तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा मतलब नुकसान है। देखिए कनाडा नियर शोर में आपकी मेक्सिको, नियर शोर में आपकी ब्राजील बटा के, और कंपनियां अर्जेंटीना है। बहुत सारी जगह ऑलरेडी इंडियन कंपनियां खोल रखी हैं यहाँ पे, इनके ऑफिस कर नहीं, वो देंगे। चीज बढ़ेगी ना अब। हाँ। भाई अब तुम अगर यूएस में नहीं बैठा सकते तो तुम्हें करनी पड़ेगी ये चीज, काम तो करवाना है, कहाँ से कराओगे काम, इंडिया के बिना तुम नहीं कर सकते काम, ऑप्शन नहीं है। तो ये जो यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता, जबरदस्ती मागा क्राउड को जो है जबरदस्त समझते नहीं आता ना, आई थिंक ये जो इंडिया के खिलाफ इनको पता चल जाएगा अभी कि कैसा रहता है, काटे दाल का भाव बोलते हैं ना, अभी पता चल जाएगा। एग्जैक्टली exactly। अभी अभी आगे और क्या क्या होता है। जैसे मुझे एक चीज लगती है ना, जैसे अपने इंडियन न्यूज चैनल होते हैं, तो क्या था ब्रेकिंग न्यूज, तो उसी मोड में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रहा है। हर हर दिन एक नई ब्रेकिंग न्यूज आती है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज के वो फुस हो, हिंदी में का फुस, तो वो फुस हो तो कुछ होता नहीं। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट लैंग्वेज में वर्ड आई वॉश, बस हाँ, यही अपने है। बेस बेसिकली मागा क्राउड के लिए किया, हाँ, बाकी पब्लिक को और कुछ नहीं है इसमें, नहीं आई डोंट थिंक इसमें किसी का, इंडिया का तो डेफिनेटली नुकसान नहीं है, इंडिया का लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। ऑफशोरिंग लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, और इंडिया में ऑफशोरिंग का ही फायदा होता है। इंडिया में जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उससे ज्यादा फायदा नहीं, वो जो बहुत बेसिकली थोड़ा बहुत ठीक है, इधर तुम्हारी डायस्पोरा बढ़ जाता है, इधर वो जो है वो सब ठीक है, सॉफ्ट पावर, ये जो रेमिटेंसेज हैं इनके कुछ फायदा नहीं होता है। इंडिया को फायदा होता है जो इंडिया में इंडियंस रहते हैं वो आई थिंक वो तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये इंडिया में ऑफशोरिंग बढ़ेगी तो उससे फायदा ही होगा। तो चलिए देखते हैं खैर क्या होता है अल्टीमेटली। अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब कोई इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया को, और यूएस को मेरे को डेफिनेटली देख रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हो, और इंडिया यूएस की पावर आई थिंक डेफिनेटली घटती दे, ये सब जो है
इसको इंक्रीज ही करेगा, इसका पतन जो है ना, बोलते हैं किसी देश का, तो यही ऐसे ही होता है। वो तो ये इस टाइप का इन्होंने चाल, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो खैर देखते हैं जो भी होगा क्या होता है, आपसे फिर जुड़ेंगे। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त कर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए जी, नमस्कार।